नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं नोएडा की ओर। महिला उद्यमी संगठन द्वारा तीज व रक्षाबंधन उत्सव का भव्य आयोजन नोएडा सेक्टर 14 स्थित कल्याण केंद्र में 1 अगस्त 2026 को बड़े हर्षोल्लास में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। भारतीय संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के संदेश से ओतप्रोत इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों की सहभागिता रही। महिला उद्यमी संगठन की अध्यक्षा श्रीमती रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में यह संस्था लगातार इस तरह के आयोजन करती आ रही है। महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही संस्था का मूल उद्देश्य है। संस्था द्वारा प्राय इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर स्मिता सिंह, श्रीमती विमला बाथम एवं एडवोकेट वंदना राघव ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का प्रभावशाली एवं ऊर्जावान संचालन प्रसिद्ध महिला उद्यमी डॉक्टर शोभा धवन ने किया। उन्होंने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि आज की महिला केवल परिवार की धुरी ही नहीं बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था की सशक्त निर्माता भी है। उनके प्रेरणादायी विचारों ने उपस्थित महिलाओं में आत्मविश्वास, नवाचार और उद्यमिता के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वरीय स्मृति में दीप प्रज्वलित कर परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद के साथ किया गया। इसके पश्चात तीज व रक्षाबंधन पर्व की सांस्कृतिक गरिमा को जीवंत करते हुए पारंपरिक परिधानों की आकर्षक झलक तथा उत्सव से जुड़े विविध आयोजन संपन्न हुए। इस अवसर पर अनेक प्रतिभाशाली महिला उद्यमियों ने अपनी हस्त निर्मित एवं नवाचारी उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई। परिधान, हस्तशिल्प, गृह सज्जा, आकर्षक बोनसोई, ट्रे गार्डन, साहित्य, आभूषण, डोकरा आर्ट के बने आभूषण, कोशिया से बने खिलौने, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य से जुड़े उत्पादों ने आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनी ने स्थानीय महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन, नए व्यावसायिक अवसरों से जुड़ने का सशक्त मंच प्रदान किया। महिला उद्यमी संगठन की सफलता के पीछे पूरी टीम समर्पित योगदान उल्लेखनीय रहा। सर्वश्री शशि नागिया, मधु डोगरा, सुचिता मस्करा, अंजलि अग्रवाल, अनीता भाटिया, अर्चना सिंघल तथा सुश्लता महाजन सहित सभी सदस्यों के अथक प्रयासों से आयोजन सुव्यवस्थित एवं अत्यंत सफल रहा। लगभग 3 दशकों से महिला उद्यमी संगठन निरंतर मेले, प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके व्यवसाय को नई पहचान दिलाने का कार्य कर रहा है। बदलते समय में डिजिटल उद्यमिता, नवाचार और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में संगठन की सक्रिय भूमिका महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभर रही है। तीज और रक्षाबंधन जैसे भारतीय पर्वों की सांस्कृतिक गरिमा के साथ उद्यमिता को जोड़ने वाला यह आयोजन इस बात का सशक्त संकेत देता है कि जब परंपरा और आत्मनिर्भरता साथ चलती है तब समाज में विकास, विश्वास और सशक्तिकरण की नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। महिला उद्यमी संगठन का प्रयास सराहनीय है और भविष्य में भी जारी रहेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। मेरा नाम अंजलि अग्रवाल है और मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं बाय प्रोफेशन आई एम फाइन आर्ट आर्टिस्ट कलाधाम अकेडमी में चलाती हूँ 25 सालों से। बहुत सारी लेडीज, बच्चे और प्रोफेशनल्स को मैंने ट्रेनिंग दी है। आज महिला उद्यमी संगठन द्वारा एक महिला सशक्तिकरण के लिए नोएडा में आज प्रदर्शनी लगाई गई है, उस विषय में बताएं। देखिए, हमारी जो संस्था है वो महिला उद्यमी संगठन MUS है और ये 35 ईयर्स ओल्ड हमारी संस्था है और इसका उद्देश्य रहता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना, उनको उनके ऐसे वो देना, अवसर प्रदान करना कि वो अपने आप को शो कर सकें। बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, तो एज अ सपोर्ट सिस्टम हम ये एग्जीबिशंस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं और ये जो हमारी MUS है महिला उद्यमी संगठन, ये 30 साल से लगातार प्रयास कर रही है महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए। क्या महिलाओं को लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है उद्यम बढ़ाने के लिए? देखिए, हमारी संस्था उन्हें गाइड करती है, एजुकेट करती है, जो गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, स्कीम्स हैं उनके बारे में, और उनको सपोर्ट करती है कि आपको कहाँ जाना है, किस ऑफिस में किस ऑफिसर से मिलना है, जिससे कि उनको इसमें हेल्प मिलती है। कितना टारगेट रहता है महिलाओं को उद्यम में आगे बढ़ाने के लिए आपका?
देखिए, हमारा रहता है कि एक महिला को होम मेकर होने के साथ साथ ना एंटरप्रेन्योर होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे देश में आधी जनसंख्या महिलाओं की है, तो हमारा ये रहता है कि बिल्कुल हम अपना 100% इसको लागू करना चाहते हैं कि हर महिला को ये आगे बढ़ने के लिए हम हेल्प कर सकें। हमारी संस्था हमेशा उसके लिए कार्यरत है। जो महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई नहीं है वो आपके साथ किस तरह जुड़े हैं अपना उद्यम बढ़ाने के लिए? देखिए, हमारा महिला उद्यमी संगठन एक इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल सी फीस है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, जो महिलाएं हैं उनको एजुकेट करना। तो मेंबरशिप की सिर्फ 1100 पर ईयर हमारी फीस होती है, तो उससे आप मेंबर बन सकते हैं और वो पैसा भी हम आप ही लोगों के लिए खर्च करते हैं। तो बनिए, क्योंकि बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की उसकी तरफ से, जैसे एमएसएमई की तरफ से लोन जो मिलते हैं, वो सब हम लोग गाइड करते हैं, जो जनरली महिलाओं को पता नहीं होता। बहुत शुक्रिया। ये हमारी एसोसिएशन 25 साल पुरानी है, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। और यहाँ पे लोग जो है, मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है ये हमारी MUS, एंड वी ट्राई टू हेल्प देम, यू नो, लॉट्स ऑफ। हमने प्लॉट्स भी कटवाए हुए हैं नोएडा अथॉरिटी से उनको। एंड ऑफ कोर्स आई एम मधु, जनरल सेक्रेटरी, एंड काफ़ी साल से मैं ही जनरल सेक्रेटरी हूँ। बट वी हैव वेरी एक्टिव मेंबर्स लाइक आइए सुष्मिता जी। ये प्रदर्शनी पिछले कितने वर्षों से लगातार चल रही है? ये हम लोग साल में 2 बार लगाते हैं, 20 साल से तो चल ही रही है। आगे और इसमें क्या योजनाएं हैं इस प्रदर्शनी को लेकर? हाँ, बहुत योजना। हम लोगों को लोन दिलवाते हैं, प्लॉट्स दिलवाते हैं, एनी काइंड ऑफ लाइक मार्केटिंग, उनको MSME उनसे कनेक्ट कराते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। या ट्राई टू हेल्प देम अ लॉट, मतलब व्हाटएवर इफ दे कैन डू। इस प्रदर्शनी में आपका स्टॉल लगा है, इस विषय में बताएं। हमारा स्टॉल लगा है, मैं एक हैंड पेंटेड वेयरेबल आर्ट्स बनाती हूँ, जिसमें पेंट करके ड्रेसेस और साड़ीज, लहंगास, हर कुछ बनाते हैं, गाउन्स वगैरह। हमने आज इस पर ये लगाया है, तो लेट्स सी कैसा रिस्पांस आता है। और जो महिला आपसे खरीदना चाहे आपका सामान के लिए, वो किस तरह से संपर्क करें? वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, स्वाति क्रिएशंस। आज की प्रदर्शनी में आपका भी एक स्टॉल लगा हुआ है, और इस स्टॉल में क्या क्या सामग्री आपने रखी है वो भी बताएं। एक्चुअली मैं डिजाइनर हूँ, मेरा प्रयास कर रहे हैं हम बीगा डिजाइनर कि भारत को भारत के समीप लाया जाए। हम ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फैशन में काम करते हैं, तो हमारे जितने भी कपड़े हैं वो सारे मिट्टी से आए हैं, सारा आर्टिजन मेड है। आप कलर्स भी देखेंगे, सारे नेचुरल कलर्स हैं, जिसमें हम साड़ीज बनाते हैं। और इस तरह के टेस्टर्स, हैंडमेड चीजें देना, मतलब ये जो आपने ड्रेस पहना है ये भी आपका डिजाइन मेरा डिजाइन किया हुआ है। हाँ जी। और इससे भिन्न भिन्न किस तरह के डिजाइन बनाते हैं, कुछ बताएं। जैसे हम स्कर्ट्स बनाते हैं, सारा इंडियन कल्चर और क्राफ्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारी दादी नानी पहनती थी ना, साड़ीज, लहंगास, दुपट्टास, वही उसी के साथ। इसके पहनने के लाभ क्या क्या है? हाँ, क्योंकि आप ऑर्गेनिक पहन रहे हो, आप सस्ते कॉटन पहन रहे हो, 100% हैंडलूम पहन रहे हो, तो आपके बॉडी का जो तापमान है उसके साथ काम करता है कॉटन। तो ऑब्वियसली गर्मियों में ये ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। ये कहें कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ महसूस करते हैं। अगर मैं तो मेडिटेशन भी करती हूँ और योगा एक्सपर्ट भी हूँ, तो हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो हम लिनन पहनते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा पास होता है। थैंक यू। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉटन। नोएडा में महिला उद्यमी संगठन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदर्शनी लगाई हुई है, आपकी भी स्टॉल यहाँ लगी हुई है, आपने किस तरह की स्टॉल लगाई है उस विषय में बताएं। मैं एक साहित्यकार हूँ, एक शिक्षाविद हूँ, तो बच्चों को बड़े करीब से देखा। हिंदी के प्रति आजकल लगाव जो है लोगों का बहुत कम हो रहा है, तो मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया और मेरी बहुत सी किताबें आप देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा रचित हैं। बच्चों के लिए मेरी किताबें हैं, 6 किताबें, और बाकी काव्य संग्रह हैं, और कुछ प्रेरक अन्य पुस्तकें भी हैं, जिससे बच्चों में वैल्यू एजुकेशन जो है, जिसकी आज बहुत कमी है, तो वो आए। तो मैं MUS के साथ जुड़ी, इनके एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर हूँ। तो महिलाओं को आगे लाना, क्योंकि एक नारी सशक्त होती है तो पूरा परिवार जो है वो आगे बढ़ता है, तो इसलिए महिलाओं को आगे करना जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
आपकी पुस्तकों के माध्यम से संस्कार के रूप में किस तरह से आपने प्रयास किया? देखिए, आज जो है परिवारों में संवाद समाप्त हो रहे हैं। परिवारों में पहले हमारे टाइम में बच्चे डरते थे माँ बाप से, अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं, है ना। तो जिसके कारण जो है बच्चों में संस्कार का जो रोपण है वो नहीं हो पा रहा। तो एक संवाद परिवारों में होना चाहिए। और आज जो है सोशल मीडिया के चलते पढ़ने की आदत लोग आ रहे हैं, तो जी हम तो पढ़ते ही नहीं हैं। तो जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जो मस्तिष्क है उसको भोजन कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए किताबें पढ़ने की आदत हो तो उससे मन चित्त जो है वो शांत होता है, खुद भी आगे बढ़ते हैं, परिवार भी आगे बढ़ता है और समाज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज महिला उद्यम संगठन के माध्यम से आज यहाँ आपने महिला सशक्तिकरण के लिए अपना एक स्टॉल लगाया है। ये स्टॉल किस विषय से जुड़ा हुआ है, कृपया बताएं। हमारी एक कंपनी है समृद्धि इन्वेस्टमेंट, उससे रिलेटेड हम उसमें हर टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम उसमें म्यूचुअल फंड भी करते हैं, हम उसमें टर्म प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, एजुकेशन प्लान। मेनली आज हम हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम सबके लिए ज़रूरी है। जैसे कि आज हम इतनी ज़्यादा मेडिकल एडवर्सिटी को देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लोगों की तबीयत पे, और हमारा जो भी फूड है, हमारी इवन सब्जियां भी आर्टिफिशियल बनती है, इंजेक्शन से बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबसे मेन टॉपिक हमारा आज का यही होना चाहिए कि हर पर्सन के पास हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर होना चाहिए, राइट। और मैं हर कंपनी से एसोसिएटेड हूँ, आई डू इन एवरी कंपनी इन। तो जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो हमारी HDFC कंपनी का है, बट बाकी कंपनीज भी अच्छी है। मैं पर्सन के हिसाब से गाइड करती हूँ कि क्या उसको इंश्योरेंस, किस टाइप का उसको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है, उसकी नीड्स के हिसाब से उनको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। एंड यही मेरा आज का मोटिव है। थैंक यू। हम इस संगठन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए आज एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस विषय में आपने स्टॉल लगाया, किस विषय से बताया? मैंने ग्रीन प्लांट्स का और गार्डन डेकोर का स्टॉल लगाया है। उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक अवेयरनेस पैदा हो, जिसमें हमारी स्पेशल एक स्पीसीज रहती है प्लांट्स में, बॉन्साई प्लांट्स। हम लोगों की स्पेशलाइजेशन उसमें है, तो मैंने बॉन्साई प्लांट्स का स्टॉल लगाया है। उसके साथ गार्डन को और बालकनी को कैसे आप डेकोर कर सकते हैं वो एक्सेसरीज साथ में रखी। तो इससे महिला सशक्तिकरण किस तरह से ऊपर आ सकता है? देखिए, ये आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स आजकल ना बहुत रिटर्न गिफ्ट्स में और गिफ्टिंग के लिए प्लांटेशन का रिवाज आ गया है। अब छोटे छोटे पॉट्स में डेकोर करके भी आप सेल भी कर सकते हैं। तो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये। थैंक यू। उद्यमी संगठन द्वारा यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है और उस प्रदर्शनी में किचन का काम कहें या भोजनालय आप चला रहे हैं, तो इससे महिला सशक्तिकरण किस तरह से ऊंचे आता है, ऊपर आता है? क्योंकि महिलाओं को ज्यादातर काम यही आता है, तो कोशिश करें कि यही काम करें। मेरे हिसाब से तो यही है। नहीं, जैसे यहाँ पर बहुत सारी व्यापारिक प्रदर्शनियां लगाई गई। व्यापारिक है वो, हम लोग बहुत लघु उद्योग कह सकते हैं इसको। छोटे से अगर स्टार्ट करें तो खाने का काम से बढ़िया कोई काम नहीं है। ये प्रदर्शनियां जब भी चल पाएंगी जब मनुष्य का पेट भरा होगा। पेट जब भरेगा जब आप अपना किचन चलाएंगे। किचन के हिसाब तो से आपकी इस किचन में क्या क्या वैरायटियां हैं? वैरायटी है, छोले चावल है, पोहा है, दही बल्ले है, चाय है। चाय इधर है, वैसे तो मेरे साथ ही है वो। क्या बात। हाँ, पेप्सी है, पानी है। पानी के अलावा तो और नहीं है, बस सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी रख रखी हैं। थैंक यू जी। नोएडा के सेक्टर 14 में महिला सशक्तिकरण उद्यमी के लिए आज प्रदर्शनी लगाई गई है। इस विषय में ये एग्जीबिशन बहुत मेन है। सब अपने आप में एक हैंड क्राफ्टेड उससे लेकर आए हैं, जो भी वो अपना सामान बना सकते हैं या कहीं से सेल्फ एम्प्लॉयड। और ये जो एक हिमालयन ब्लूम एक संस्था है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो उत्तराखंड में है। ये लेडीज का एक ग्रुप है जो क्रोशिया का सामान बनाते हैं। उनका क्रोशिया वर्क लाइक दिस, ये प्योर कॉटन का है, प्योर कॉटन की फिलिंग है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लेवल के ये लोग टॉयज बनाते हैं। तो आई वुड लव कि आप इनको सपोर्ट करें और उनके लिए भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। That's the main motive for this. सेक्टर 14 में आज महिला सशक्तिकरण के लिए
महिला उद्यमी संगठन ने तीज के मौके पर एक प्रदर्शनी लगाई है, इस विषय में बताएं। जी, ये मौका मुझे मिला गया किसी मेरी फ्रेंड के थ्रू, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, और बाकी मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि बहुत सारे एग्जिबिटर्स यहाँ पर आए हैं जगह जगह से, और काफ़ी खुश हैं, ताकि सबको ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो ऐसे एंगेजमेंट इज़ गुड। हाँ जी, थैंक यू। अरेंजमेंट बहुत अच्छे। तो यू नो दे ऑर्गेनाइजर है हमारी यहाँ पर, बहुत ही स्वीट है। आई एम लाइक बहुत मधु मेहनत डोगरा, करी है। जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस एसोसिएशन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।